नमस्कार, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सेफ्टी का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? आज हम सेफ्टी का चैप्टर नंबर 14 आज हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर का हमारे आज के चैप्टर का नेम क्या है? सेफ्टी का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अपने इस YouTube चैनल पर सेफ्टी का पूरा कोर्स मिलेगा, प्लस फायर का भी पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पूरा कोर्स फायर सेफ्टी दोनों का आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बात करी जाए, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेफ्टी का चैप्टर नंबर बेटा 14 है, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। हिंदी में विद्युत सुरक्षा कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहते हैं? हिंदी में विद्युत सुरक्षा कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट अगर बेटा बात करें, लिखा हुआ है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, या बिजली क्या है। तो मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, बिजली कहते किसे हैं। हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का एक चैप्टर आता है, क्योंकि इंडस्ट्री में, प्लांटों में, जगह जगह आपने देखा होगा वर्कर बिजली के द्वारा काम करते हैं। आज के आधुनिक समय में ज़्यादातर काम, आज के मॉडर्न टाइम में ज़्यादातर काम बेटा बिजली के द्वारा ही किए जाते हैं। बिना बिजली के बहुत मुश्किल है व्यक्ति आज के समय में अपना जीवन यापन कर पाए, क्योंकि जीवन बिजली के बिना संभव जैसा नहीं लगता है अब, क्योंकि बिजली भी हमारे जीवन का एक हिस्सा ऐसा हो गई है। नेक्स्ट अगर बात करिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या है, या बिजली किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, बिजली होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में कहते हैं बेटा बिजली। बिजली क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिजली क्या है, लिखा हुआ है कि बे इलेक्ट्रॉन। बिजली याद रखना हमेशा, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहती है। बेटा बिजली जो होती है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहती है। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लस और माइनस दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक से दूसरी तरफ को बहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं, ये हमारी टेक्निकल भाषा में है। तो क्या लिखा है? बे इलेक्ट्रॉन जो किसी एक परिपथ में, जैसे कि यहां आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये बेटा परिपथ है। ये क्या है? ये पूरा एक परिपथ है। चारों तरफ से इसमें वायरिंग आई हुई है। ये सॉकेट जो नजर आ रहे हैं ये आपके परिपथ होते हैं। क्या होते हैं? ये पूरा जो है ये परिपथ है, बना हुआ जो है पूरा परिपथ है। तो बे इलेक्ट्रॉन जो किसी एक परिपथ में लगातार बहते रहते हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। कहने का मतलब है बिजली खंबे से हमारे पोल तक आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। बे इलेक्ट्रॉन जो किसी परिपथ में लगातार बहते रहते हैं उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। अगले बात करी जाए, लिखा हुआ है नई लाइन से बेटा कि हम जिस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं उसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, बिजली को छुआ जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता है। बिजली को देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। ना ही बिजली को छुआ जा सकता है, ना ही बिजली को देखा जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बेटा क्या कहते हैं, साइंस की बुक कहती है, ये गूगल कहता है। ये हमें पढ़ाया भी गया होगा बहुत पहले, जब हम छोटे रहे होंगे। 7th 8th क्लासों में, 9th 10th में पढ़ाया जाता है, 10th 12th में हमें पढ़ाया जाता है कि भाई बिजली को देखा नहीं जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। तो हम जिस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, हम जिस बिजली का प्रयोग करते हैं उसे ना तो देखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ना ही छुआ जा सकता है। छुआ जा सकता है जिसके कारण कंपनी, इंडस्ट्री, प्लांट या रनिंग प्लांट जो होते हैं, जहां वर्कर काम करते हैं उस जगह को कहते हैं, कंपनी में काम करते हैं वर्कर, इंडस्ट्रियों में काम करते हैं, प्लांट या रनिंग साइड पर जहां काम करते हैं आदि पर कार्य करने के दौरान वर्कर के साथ बिजली के द्वारा एक्सीडेंट या इंसिडेंट आए दिन बेटा होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बिजली को ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बिजली के तार में करंट आ रहा है और हमें पता नहीं है। कभी कोई वर्कर बेचारा अचानक से उसको छू लेता है, जिसके कारण उसके
करंट लग जाता है और उसकी कभी कभी डेथ भी हो जाती है और कभी कभी व्यक्ति बच भी जाता है। मतलब बिजली का झटका भी कभी कभी बहुत तेजी से लग जाता है, कभी कभी व्यक्ति जल भी जाता है बिजली के कारण। आप लोगों ने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी, देखी भी होंगी। तो वही उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हम उन घटनाओं से, उन एक्सीडेंट, उन दुर्घटनाओं से हम कैसे बच सकते हैं और हम अपने कंपनी में काम करने वाले बेचारे वर्कर्स को हम कैसे बचा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को कैसे बताया जाए, कैसे बचाया जाएगा, कैसे बचाना चाहिए, कौन कौन से सुरक्षा उपाय हमें लेने चाहिए, हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। कि हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली से कार्य करने के दौरान कौन कौन से खतरे होते हैं और कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन हमें इंडस्ट्री में प्रयोग करने होते हैं, वही हम इस चैप्टर के अंदर सारा कुछ कवर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगले लिखा हुआ है आपकी जानकारी के लिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब बिजली का करंट होता क्या है, कहते किसे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक का मतलब होता है सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि की सहायता से, स्टील आदि की सहायता से, लोहे की सहायता से करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है। बिजली के तार जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, वो एल्यूमिनियम के होते हैं, तो एल्यूमिनियम के द्वारा करंट एक जगह से दूसरी जगह तक बहता है। तो वह इलेक्ट्रॉन किसी चालक या कंडक्टर वायर, उसको कहते हैं कंडक्टर वायर, तार जो होता है बिजली का उसको कहते हैं कंडक्टर वायर, के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहते हैं, तब उसे बेटा क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। जब करंट किसी तार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है, जाता है, तो उसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों करंट। क्या कहते हैं, करंट। मेरे लाल यहां लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ करंट। बेटा करंट कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना करंट बेटा होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का करंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्रकार का। एक तो करंट होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। हिंदी में इसको कहते हैं मेरे लाल डायरेक्ट करंट। एसी करंट को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा और डीसी को कहते हैं डिस्ट धारा। इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। करंट माने होती है धारा और डायरेक्ट मतलब डिस्ट धारा। मेरे लाल डिस्ट धारा, दोनों का बेटा अलग अलग है लिखा हुआ। कि एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। एसी का करंट मतलब क्या होता है, एसी करंट किसे कहते हैं, हम यहां लिखेंगे नहीं मेरे लाल, समझ लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं साइड में, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, इस डायग्राम से आप समझ लेना ध्यान से, इस डायग्राम से मेरे प्यारे बच्चों समझ लेना आप लोग। मुझे पता है बहुत समझदार हो आप, समझ जाओगे, बहुत आसानी से समझ जाओगे मेरे लाल आप। मुझे पता है आप बहुत ही समझदार बच्चे हैं मेरे लाल, आप बहुत ही समझदार बच्चे हैं हमारे, आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। देखिए लिखा हुआ है कि एसी करंट का चित्र बना है और डीसी करंट का चित्र बना है। बेटा एसी करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो बिजली का करंट होता है ना उसको कहते हैं एसी करंट। और जो बैटरी के द्वारा, जो हमारे घरों में जो करंट होता है, जो बैटरी के द्वारा करंट लिया जाता है उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, जिससे कहते हैं डीसी करंट। जो बैटरी का करंट होता है उसको डीसी कहते हैं और जो बिजली का करंट होता है उसको एसी करंट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करिए, एसी करंट जो होता है वो ऊपर नीचे धारा में बहता है। कहने का मतलब है एक सीधा तार जा रहा है तो एसी करंट उस तार में ऐसे करके बहेगा ऊपर नीचे, उसको कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और जो डीसी करंट होता है वो सीधे तार में बिल्कुल उसके इलेक्ट्रॉन सीधे बहते हैं। कैसे बहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन हमेशा सीधे बहते हैं, एक ही धारा में बहते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं मेरा लाल डायरेक्ट करंट। ध्यान रखना, एसी करंट हमेशा ऊपर नीचे बहता है और डीसी करंट हमेशा एक ही धारा में बहता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। बाकी आपको और यहीं पे समझा देता हूं,
एसी करंट, याद रखना एसी करंट के इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर नीचे होकर बहते हैं, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अगर डीसी की बात करिए तो डायरेक्ट करंट वह करंट होता है वे इलेक्ट्रॉन जो एक ही धारा में, एक ही सीधी धारा में बहते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो एक सीधी धारा में बहते हैं उसको कहते हैं डीसी करंट। मेरे प्यारे बच्चों, डीसी करंट हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कहने का मतलब बैटरी होती है उसमें दो तार होते हैं, एक होता है प्लस का तार और एक होता है माइनस वाला तार, एक होता है माइनस वाला तार। देखा है आपने, एक प्लस का तार होगा एक माइनस का तार होता है। तो ध्यान रखना ये हमेशा प्लस के तार से माइनस के तार की तरफ बहता है। कहने का मतलब है एसी करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा ध्यान रखना डीसी करंट बहता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, तो इसे कहते हैं एसी करंट, इसे कहते हैं डीसी। एसी करंट झटका बहुत तेजी से मारता है और डीसी करंट इतनी जल्दी झटका बिजली का नहीं मारता है। डीसी करंट एक बार पकड़ने के बाद छोड़ता नहीं है, एसी करंट पकड़ने के बाद छोड़ भी सकता है और छोड़ता भी है। एसी करंट क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट बहते हैं तो ये कुछ समय का, कुछ सेकंड का आपको समय देता है भागने के लिए, चिपकने के बाद। इसलिए व्यक्ति कभी कभी देखा ना बिजली का झटका लगता है तो छूट जाता है, और डायरेक्ट करंट में बिजली का झटका लगेगा तो सीधे आपको वही लपेट देगा वो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन सीधी धारा में बह रहे हैं, वो छोड़ता नहीं है। तो आगे हम पढ़ेंगे अब कि इलेक्ट्रिकल वर्क करने के दौरान साइट पर कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं और हमें कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन लेने चाहिए। अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये आपकी मेन जानकारी थी जो मैंने आपको पढ़ा दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों आप, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, इसलिए मैंने पढ़ा दिया आपको। आपको भी नॉलेज होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल करंट होता क्या है, बिजली होती क्या है, एसी डीसी करंट क्या होता है। क्योंकि कंपनियों में जब आप जाओगे तो सिर्फ आपको ओनली वहां पे डीसी एसी करंट ही मिलेगा, एसी करंट ही मिलता है, सिर्फ बिजली का करंट ही होता है, बाकी और ज्यादा आपको बैटरी का करंट नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम हजार्ड किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि हजार्ड हमने लिख लिए मेरे प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रिकल वर्क करने के दौरान कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क करने के दौरान कौन कौन से खतरे होते हैं, हजार्ड्स होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स हैं ये कि बिजली का काम करने के दौरान ये सभी खतरे होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं है, मैंने बहुत साइड में लिखने की कोशिश करी है तो थोड़े से ही आ पाए, बोर्ड पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे 15 नंबर तक ही लिख पाया हूं कि इलेक्ट्रिकल वर्क करने के दौरान कौन कौन से खतरे मेन होते हैं। जरूरी जो खतरे होते हैं वो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल जब वर्क करते हैं तो इस प्रकार के खतरे आपको जरूर मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर 1 शॉर्ट सर्किट। आपने देखा होगा बिजली से जब हम लोग कार्य करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब कि तार आपस में टकराते हैं तो वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। जब तार ढीले होते हैं, क्या होता है? ढीले होते हैं। अगर मैं यहां लिखना चाहूं जैसे शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब तार बोर्ड में ढीले लगे हुए होते हैं तब शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि बोर्ड में अचानक से धमाका हो जाता है, आग लग जाती है, उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो नंबर 1 बिजली का कार्य करते समय शॉर्ट सर्किट हो सकता है। नंबर 2 बिजली का कार्य करते समय, इलेक्ट्रिकल वर्क करते समय इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा होता है। नंबर 3 अगर बात करें तो ओवरलोड ऑन इलेक्ट्रिकल वायर एंड बोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड पर या इलेक्ट्रिकल वायर पर, केबल पर ज्यादा लोड वाली मशीन को चलाना, या एक ही इलेक्ट्रिकल केबल से 2-2, 3-3 वायर को जोड़ देना, या एक ही इलेक्ट्रिकल बोर्ड के सॉकेट में कम से कम 2 से 3 तार को घुस देना या उसमें लगा देना, वो भी बेटा एक खतरा है। नेक्स्ट बात करिए नंबर 4 इलेक्ट्रिकल वर्क में भाई फायर का खतरा होता है, आग लगने का भी खतरा होता है। देखा होगा आपने बिजली के कारण बहुत सारी आग लगती हैं। नेक्स्ट अगर बात करिए इलेक्ट्रिकल केबल कटी हुई या चटकी हुई, डैमेज केबल का यूज करना। इलेक्ट्रिकल केबल अगर कटी हुई है, डैमेज है, चटकी हुई है, तब भी व्यक्ति को झटका मार देगा भाई, शॉर्ट, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक मार देगा, मतलब झटका मार देगा। नेक्स्ट अगर बात करी जाए
नंगे हाथों से बिजली के केबल को छूना। भाई आप लोगों ने देखा होगा कंपनी में काम करते समय वर्कर कभी कभी नंगे या गीले हाथ से सीधे डायरेक्ट वायर को छू लेता है, तब उसको कभी कभी इलेक्ट्रिकल केबल करंट मार देती है, तो वो भी एक खतरा है। भाई केबल कटी हुई, नंगे हाथों से केबल छूना वो भी खतरा है। भाई इलेक्ट्रिकल केबल अगर कटी हुई चटकी हुई है तो वो भी व्यक्ति को कितने भी टाइम खतरा हो सकता है, कितने भी टाइम करंट मार सकती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल केबल में तार को डायरेक्ट लगाना। इलेक्ट्रिकल में तार को डायरेक्ट लगाना मतलब यहां इलेक्ट्रिकल बोर्ड होगा मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, BOARD। इलेक्ट्रिकल बोर्ड में तार को डायरेक्ट लगाना, कहने का मतलब है ये बोर्ड है, मैं इसमें ऐसे तार लेके आऊं और डायरेक्ट दोनों तार को यहां लगा दूं, ऐसे करके, ये ऐसे करके मैं यहां लगा दूं ला करके, मतलब बिना प्लग के मैं तार को इलेक्ट्रिकल बोर्ड में प्रयोग करूं तो वो क्या है, एक खतरा है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल तार को डायरेक्ट बोर्ड में घुसा देना वो एक खतरा हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, मेरा इलेक्ट्रिकल वर्क करते समय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विदाउट इंसुलेटेड यूज करना। भाई विदाउट इंसुलेटेड का मतलब होता है बिना कवर चढ़े हुए। जैसे कि मान लो ये कुछ आपने देखा होगा, जैसे कि मान लो ये मार्कर है, इसके ऊपर ये कैप का कवर चढ़ा हुआ है, वरना ये आपको नंगी दिखाई दे रही है इसकी नोक। अगर मैं इस पे कैप लगा दे रहा हूं तो उसका क्या होगा, ये कवर चढ़ गया, ये अब क्या है, अब दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे ही तार को ढक के रखते हैं। इलेक्ट्रिकल केबल जो होती है अगर वो इंसुलेटेड है, प्रॉपर इंसुलेटेड का मतलब ढकी हुई केबल है, उसके तार नंगे नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही इक्विपमेंट होते हैं। इक्विपमेंट में प्रॉपर देखा होगा, बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट पे भाई रबड़ चला दी जाती है ताकि इलेक्ट्रिकल का करंट मशीन में व्यक्ति को ना लग जाए मशीन के द्वारा। तो ऐसे इक्विपमेंट का प्रयोग करना चाहिए जो इक्विपमेंट बिजली के द्वारा करंट ना मारे। कहने का मतलब इंसुलेटेड होने चाहिए, अगर इंसुलेटेड नहीं है तो वो भी एक खतरा है। नेक्स्ट अगर बात करी है विदाउट अर्थिंग वाले टूल का प्रयोग करना। जिस मशीन, जो बिजली चलने वाली मशीनें हैं, अगर उनमें अर्थिंग नहीं दी गई है कहीं पे तो वो भी एक खतरा है, वो भी व्यक्ति को भैया झटका मार देगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क करते समय MCB, RCB, ELCB का यूज ना करना। तीनों की फुल फॉर्म क्या होती है? MCB की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। RCB की फुल फॉर्म RCCB हो जाएगा यहां मेरे प्यारे बच्चों, ये RCCB, ये लिखा हुआ है RCCB। RCCB का मतलब होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से लिख लेना। ELCB की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। MCB की दोबारा बता दे रहा हूं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। RCCB की फुल फॉर्म होती है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ELCB की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये तीनों में से अगर एक भी चीज वहां इलेक्ट्रिकल बोर्ड के पास यूज नहीं की है और आप इलेक्ट्रिकल के द्वारा वर्क कर रहे हो, वहां वर्कर अगर कंपनी में इलेक्ट्रिकल का वर्क कर रहे हैं और उन्होंने इस प्रकार का कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया है वहां पर, तो बेटा वो एक खतरा है। नेक्स्ट अगर बात करिए बिना पीपीज के काम करना। बिना पीपीज का मतलब विदाउट इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव के काम करना, विदाउट सेफ्टी शूज के काम करना, विदाउट सेफ्टी हेलमेट के काम करना, तो सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स का ही प्रयोग किया जाता है, जो यहां तक होते हैं, लगभग कोहनी तक होते हैं, मिट्टी के कलर के दिखाई देते हैं, उनकी पहचान मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है अगला हजार्ड, अगला खतरा क्या हो सकता है? बिजली से इलेक्ट्रिकल केबल आने जाने वाले रास्तों में फैला के काम करना। मान लो ये आने और जाने का रास्ता है, ये यहां से वर्कर गुजर रहे हैं, यहां से गाड़ियां गुजर रही हैं और इसी में हम इलेक्ट्रिकल केबल को इस तरह से फैला के और काम कर रहे हैं, तो भैया इसके ऊपर से गाड़ी भी गुजरेगी, इसके ऊपर से वर्कर भी गुजरेंगे, बार बार इस पे लोगों का पैर रखा जाएगा, तो केबल कट सकती है, और कट सकती है तो किसी व्यक्ति को कटने के बाद करंट मार सकती है मेरे लाल। इसीलिए ये भी एक खतरा है, मतलब आने जाने वाले रास्तों में केबल को फैला करके काम करना एक खतरा है। अगला बात करी जाए विदाउट इलेक्ट्रिकल परमिट या लोटो का यूज ना करना। भाई लोटो का मतलब क्या होता है? लॉक आउट मेरे प्यारे बच्चों, ये जरूर लिख लीजिएगा, LOTO। लोटो का मतलब होता है लॉक आउट
एंड इसके आगे लिखना है आपको टैग आउट। मेरे प्यारे बच्चों लॉकआउट एंड टैग आउट लिख लेंगे आप, ठीक है ना। तो विदाउट इलेक्ट्रिकल परमिट या लोटो परमिट का यूज ना करना, मतलब बिना इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट के वहां पे काम करना बेटा वो भी एक खतरा है। लोटो सिस्टम को फॉलो ना करना, लोटो का एक सिस्टम होता है, वो मैं आपको आगे चल के इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि लोटो सिस्टम को इलेक्ट्रिकल, जब हम सेफ्टी प्रिकॉशन पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको मैं ये लोटो सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा कि लोटो सिस्टम होता क्या है, कैसे फॉलो किया जाता है इसको। तो लोटो सिस्टम को फॉलो ना करना वो भी एक खतरा होता है। लोटो सिस्टम जैसे कि मान लो ये बोर्ड है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, अगर मैंने यहाँ पे मैं इस बोर्ड के द्वारा, कंपनी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही होती हैं, अगर मान लो हमारे वर्कर्स इस बोर्ड से काम कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिकल बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं वो अपने काम के लिए, उन्होंने कोई मशीन का तार यहां से कनेक्ट कर लिया है, वो यहां से लगभग 50 मीटर की दूरी पे काम कर रहे हैं या 20 मीटर की दूरी पे जाकर के वो काम कर रहे हैं। अब यहां पे तो बोर्ड के पास कोई नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति आया उसने वायर निकाल के फेंक दिया, अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, या स्विच बंद था उसने खोल दिया, ऐसा होता है कभी कभी। तो बेटा मेरे लाल उस वहां पे लोटो सिस्टम फॉलो करते हैं। लोटो का मतलब यहाँ एक बोर्ड पे, यहाँ एक बोर्ड के पास, एक बोर्ड पे के पास एक फ्लेक्सी टांग दी जाएगी लिख करके कि यहाँ पे बिजली का कार्य चल रहा है, इस बोर्ड के द्वारा बिजली का कार्य चल रहा है, ये मतलब, और उस पे लिख दिया जाएगा लॉक आउट। अभी ये बोर्ड लॉक है, अभी ये बोर्ड लॉक है, अभी इसको कोई भी ना छुए, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट बात करिए टैग आउट। जब कार्य कंप्लीट हो जाएगा फिर वहां पे एक फ्लेक्सी का बोर्ड बना के टांग दिया जाता है, टैग आउट। अब भाई कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है, अब यहां पर कोई भी कार्य किसी भी कंपनी का नहीं चल रहा है। तो ऐसे करके दो बोर्ड होते हैं छोटे छोटे, टैग टांग दिए जाते हैं बोर्ड के पास, अगर काम चल रहा है तो वहां पे लिखा होगा लॉकआउट, नहीं चल रहा है तो लिखा होगा टैग आउट। मेरे प्यारे बच्चों अगला बात करा जाए, नेक्स्ट हजार्ड है पानी भरे हुए एरिया में बिजली का कार्य करना। पानी भरे हुए क्षेत्र में अगर आप बिजली का कार्य कर रहे हो, कितने भी टाइम वर्कर को करंट लग सकता है, कितने भी टाइम वर्कर के साथ घटना हो सकती है। इसके बाद अगर बात करूं अगला हजार्ड नंबर 16, लूज वायर कनेक्शन। कहने का मतलब है ढीले तार अगर मशीन में कसे हुए हैं, ढीले तार अगर इलेक्ट्रिकल बोर्ड में कसे हुए हैं, ढीले तार अगर प्लग में कसे हुए हैं तो भी एक खतरा है। केबल का ज्यादा हीट करना, इलेक्ट्रिकल केबल जो होती है अगर वो हीट कर रही है बार बार तो भी एक खतरा है। मेरे लाल ध्यान रखना, ये आपके बहुत सारे खतरे हो गए, ये आपके बहुत सारे हजार्ड होते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क करने के दौरान, ये आपके इतने सारे हजार्ड होते हैं। बाकी मेरे प्यारे बच्चों इतना आप आज के लिए उतार लें, थोड़ा सा मुझे काम आ गया इमरजेंसी, तो मैं अभी थोड़ा सा काम से जा रहा हूं। बाकी मैं आशा करता हूं कल हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर के आएंगे कि सेफ्टी प्रिकॉशन इलेक्ट्रिकल वर्क करने के दौरान कौन कौन से होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क करने के दौरान कौन कौन से सुरक्षा उपाय प्रयोग करने होते हैं। ये आप हजार्ड वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इलेक्ट्रिकल वर्क करने के दौरान इतने हजार्ड आपको वहां पे बेटा साइड पे चेक करने ही करने हैं। मेरे प्यारे बच्चों इतने हजार्ड, इतने खतरे साइड पे होते ही होते हैं, इन सभी का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कल मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशन पढ़ाऊंगा और इलेक्ट्रिकल चैप्टर को कल हम एंड करेंगे। मेरे लाल कल 15 अगस्त भी है। मेरे प्यारे बच्चों 15 अगस्त की आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों एडवांस में। जय हिंद मेरे लाल।